हेलो माय ओल्ड जेई एस्पिरेंट्स। सो आज है हमारा 75 हार्ड का डे नंबर 9, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो बिलोंग करता है चैप्टर मैट्रिक्स क्लास +2। सो इससे पहले भी मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं 8 डेज तक, तो वो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके उनको चेक कर सकते हो। सारे मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उठा रहा हूँ, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो आपका 15 to 20 स्कोर जो है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा। तो बाकी के वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें। सो आज डिस्कस करते हैं, ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का कंबाइन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सालों में पहले भी रिपीट हो चुका है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। वी हैव अ मैट्रिक्स ए that is 1 2 3 alpha 3 1 and 1 1 2. A determinant is given equals to 2. हमने इस चीज का वैल्यू बताना है। एक तो अल्फा निकालना है, पहले मैं इसको लिखता हूं, ये जो गिवन है डिटरमिनेंट 2 एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 2a। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ये आज मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, इसको बस आप ध्यान से सीखना। ये कई बार पेपर में आ चुका है और 23 वाली शिफ्ट में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। डिटरमिनेंट भी यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, मैट्रिक्स भी यूज हो रहा है। अच्छा, हमने यहां से n और अल्फा चाहिए, हमने यहां से जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए n और अल्फा। अगर n भी होगा अल्फा भी होगा तो हमारा आंसर आएगा 3n प्लस अल्फा। वी नीड टू टेल हियर। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू। हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, यहां से देख सकते हो आप, ए डिटरमिनेंट 2 गिवन है। तो पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं यहां निकाल के दिखाता हूं आपको। एक्सपेंड कर देंगे इसको फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बन जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 2 इंटू, प्लस नहीं माइनस आएगा। डिटरमिनेंट मेरे ख्याल से सभी बच्चों को एक्सपेंड करना आता होगा, -2 फर्स्ट रो सेकंड, इस पे पहले डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे हम लोग, उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। -2 के इंटू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 अल्फा माइनस 1 एंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस 3 एंड दिस इज गिवन इक्वल्स टू 2। तो यहां से अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास यहीं से बन जाएगा, तो ये बन रहा है 6 माइनस 1 5 माइनस 2 अल्फा तो -4 अल्फा हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 अल्फा माइनस 9 इक्वल्स टू 2। -4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 माइनस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो माइनस अल्फा इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा तो प्लस 2 4, तो अल्फा का वैल्यू यहां से आ रहा है -4। सो अल्फा इज नथिंग बट -4। हमने अल्फा तो निकाल दिया डिटरमिनेंट को 2 के इक्वल पुट करके। डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है, R1 के लोग हमने एक्सपेंड करा है। R1 के एलिमेंट्स है 1 2 3, तो वो लिख दी हमने। R1 का साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। सो दिस इज अल्फा। हमारे ऑप्शन है 9 11 C 12 और डी ऑप्शन था इसमें 10। इनमें से कोई एक आंसर हमारा बनेगा ना। अब इस एक्सप्रेशन पे आ जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ साइड पे, तो आप ध्यान से देखना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो। सबसे पहली तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए, ये के का पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट होता है, आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ के ए। उसके बाद नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के इज k रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते जाना, जो जो यूज हो रही है वो सब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। डिटरमिनेंट ऑफ एक एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, दिस इज ए डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n माइनस 1। जैसे जैसे इसमें एडजॉइंट बढ़ते जाएंगे तो ये पावर भी बढ़ते जाएगा। मान लो आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जाए तो ए डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, इस तरह से। तो अब ये सब प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले आप देखना, अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होता है। अगर मैं इतने पोर्शन की बात करता हूं सिर्फ यहां तक की, तो ये एक मैट्रिक्स है बेटा, यहां पे एडजॉइंट है पूरा, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इसके आगे 2 लगा हुआ है। तो एक तरह से ये इसके इक्विवेलेंट है के ए का डिटरमिनेंट। के ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो के का पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट होता है। एंड व्हाट इज n हेयर 3, तो यहां से सबसे पहले बनेगा ये 2 का पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। पहला प्रॉपर्टी हमने लगाया इसके ऊपर, ये जो आगे वाला नंबर था उसको बाहर निकल दिया, के ए का डिटरमिनेंट लगाया। उसके बाद हम इस पे ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ के ए, के का पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसको आप इस फॉर्मेट में देखो, एडजॉइंट ऑफ के ए के फॉर्मेट में इसको आप देखो, एडजॉइंट ऑफ के ए, के कितना है 2, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, इसको आप एक मैट्रिक्स बोल सकते हो।
तो 2 का पावर 3 रहेगा बाहर, इस पे एडजॉइंट ऑफ k का प्रॉपर्टी लगाएंगे, k का पावर n माइनस 1 यानी k की जगह बैठा है 2, 2 का पावर n माइनस 1 यानी 2 का पावर 2, और अंदर हमारे पास बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a। यहां तक की बात समझ आ गई। अब इसको फिर से बाहर निकाल लेते हैं, 2 का पावर 2 तो था ही, अब इस पे ये k a का डिटरमिनेंट लग जाएगा फिर से, n कितना है 3, 2 का पावर 2 तो है, ये 2 का पावर 3 बाहर है, ये टोटल 2 का पावर 2 तो था ही, बाहर आके एक 3 और आ जाएगा इसके ऊपर। अब अंदर हमारे पास बना एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट ये 2 का पावर कैलकुलेट कर दे, 2 का पावर 6 है, ये 2 का पावर 9 बन गया टोटल। इसको ध्यान से देखना, एडजॉइंट ऑफ ये लग जाएगा इसमें, अगर एडजॉइंट ऑफ a 2 बार आता है, डिटरमिनेंट बताना है, तो a डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ये n इज 3 हियर, n माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, तो बन रहा है 2 का पावर 9 इंटू, फिर से k का डिटरमिनेंट लगा देंगे, 2 का पावर 3 तो आएगा ही, साथ में उसका पावर 4 भी आएगा, 2 का पावर 3 तो आएगा ही, लेकिन ऊपर पावर 4 है, और इंटू a डिटरमिनेंट का पावर 4। अब a डिटरमिनेंट का पावर 4 क्या है, a डिटरमिनेंट कितना आया हमारे पास, 2 गिवन है, गिवन ही है वो तो आया नहीं, गिवन है, तो 2 का पावर 9 इंटू ये 2 का पावर 12 और इंटू 2 का पावर 4, तो ये टोटल बन रहा है हमारे पास 13 प्लस 9, हमारे पास बन रहा है 13 प्लस 12 प्लस 4 16 प्लस 9 25, तो 2 का पावर 25 आ गया। ये टोटल जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको सोल्व करके आ रहा है 2 का पावर 25, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 का पावर n के बराबर, सो 2 का पावर 25 इक्वल्स टू 32 का पावर n, विच कैन बी रिटन एज 2 का पावर 5, तो 5 2 का पावर 5n, सो फ्रॉम हेयर 5n इज इक्वल्स टू 25 और n का वैल्यू 5 आ जाएगा। n 5 है, अल्फा माइनस 4 है, हमने बताना था 3n प्लस अल्फा, 3n प्लस अल्फा, 3n प्लस अल्फा विल बी 3 into 5 and minus 4, so 11 is the answer for this question, that is option number B, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। सो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, के का डिटरमिनेंट के का पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ के ए के रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, यहां से देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन में था ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a होल डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 32 रेज टू द पावर n के इक्वल हमें गिवन था। तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले के ए का डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाया, दैट इज के का पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट, यानी 2 का पावर 3 इंटू इस पूरे को डिटरमिनेंट की फॉर्म में हमने लिख दिया। यहां से फिर एडजॉइंट ऑफ के ए का प्रॉपर्टी लगा, के का पावर n माइनस 1, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 3, n माइनस 1 विल बी 2, 2 का पावर 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इस पे फिर के ए का डिटरमिनेंट लगाया, 2 का पावर 2 तो ऑलरेडी था, के का पावर n यानी 3 पावर बाहर आ गया, तो ये बन गया टोटल 2 का पावर 9। दिस इज एडजॉइंट ऑफ 2a means a determinant raised to the power n minus 1 whole square, a determinant means 2a determinant n minus 1 whole square 2 square that is 4, फिर से ka का डिटरमिनेंट लगाया, 2 का पावर 4 तो ये है, 2 का पावर 3 का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि k का पावर n बन जाएगा, a डिटरमिनेंट का पावर 4 दैट इज 2 का पावर 4, तो टोटल 2 रेज़ टू द पावर 25 बना। ये हमें गिवन है 32 n के इक्वल, ये 32 n से कंपेयर कर लिया, यहाँ से n आ गया 5 and alpha we had already find that was minus 4, so what we need to tell in the question 3n plus alpha, so that is 11, so 11 is the answer for this question. Thank you.